पीपली लाइव फिल्म के को डायरेक्टर महमूद फारूकी पर अमेरिकी महिला से रेप का केस दर्ज हुआ है। महमूद फारूकी की पत्नी अनुषा रिजवी ने कहा है कि फारूकी पर लगे आरोप झूठे हैं। दिल्ली में अमेरिकी महिला ने रेप का आरोप लगाया है महमूद फारूकी पर। फारूकी खुद थाने पहुंचे थे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना, जहां फिर उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। महमूद फारूकी पर रेप का केस दर्ज हुआ है। अमेरिकी महिला ने ये शिकायत दर्ज की है और महमूद फारूकी की पत्नी अनुषा रिजवी, जो कि पीपली लाइव फिल्म की डायरेक्टर रही हैं, उनका एक बयान सामने आया है जिन्होंने अपने पति पर लगे इन तमाम आरोपों को गलत बताया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो पीड़ित महिला है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की है, रिसर्च के लिए दिल्ली आई थी। ये महिला रिसर्चर और फिल्म निर्माता महमूद फारूकी पर ये गंभीर आरोप इसी अमेरिकी महिला ने लगाया है। अमेरिकी महिला ने रेप का आरोप लगाया है डायरेक्टर राइटर महमूद फारूकी पर। हालांकि महमूद फारूकी की पत्नी ने इन आरोपों को गलत बताया है, लेकिन महमूद फारूकी जो कि थाने में मौजूद थे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना में, वहां उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है। अमेरिका की महिला रिसर्चर ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। लेखक निर्माता है महमूद फारूकी और उन पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं अमेरिकी महिला ने, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हैं और भारत आई हुई थी रिसर्च करने। फारूकी ये शिकायत मिलने के बाद खुद थाना गए और वहां पर उनको कस्टडी में ले लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। और इस बीच महमूद फारूकी की जो पत्नी है अनुषा रिजवी, पीपली लाइव की डायरेक्टर रह चुकी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, एक बयान जारी किया है जिसमें अपने पति पर लगे तमाम आरोपों को उन्होंने झूठा बताया है। लेकिन महमूद फारूकी की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, क्योंकि राइटर डायरेक्टर महमूद फारूकी पर गंभीर मामला दर्ज हुआ है रेप का। महमूद फारूकी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, ये उनकी पत्नी कह रही हैं। उस वक्त फारूकी थाने में मौजूद थे और उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फारूकी पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और बहुत देरी से लगाए गए हैं। अभी पूरे मामले पर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जांच चल रही है। हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सच जल्द ही सामने आएगा। जिन्होंने हमारा साथ दिया उनका शुक्रिया। हम सच के लिए लड़ेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता अभय पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, इस पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है? ये बोलना है कि जिस तरह की शिकायत दी है विदेशी महिला ने, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, विदेश की महिला है, और इस वजह से पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की, 376 की रेप की एफआईआर दर्ज की। और हालांकि जांच अभी जारी है, लेकिन पूछताछ के दौरान जो कुछ बातें आई, जब ये शिकायत महिला लेके थाने पहुंची, उसके बाद महमूद फारूकी को बुलाया गया, वो थाने आए, उनकी थाने में ही गिरफ्तारी की गई, फिर उन्हें फिलहाल अभी जेल भेज दिया गया है। हालांकि अभी पुलिस का बोलना है मामले की तफ्तीश जारी है, लेकिन जिस तरीके के आरोप हैं उनके आधार पे जो पूछताछ हुई है, क्योंकि ईमेल के जरिए कुछ कन्वर्सेशन हुई है विदेशी महिला और महमूद फारूकी जो हैं उनके बीच कुछ ईमेल से भी कन्वर्सेशन हुई है, जिसमें महिला ने ये कहा है कि तुमने बहुत गलत किया, जिसका जवाब दिया है महमूद फारूकी ने और कहा है कि उनसे गलती हुई है। इन तमाम फैक्ट्स को देखते हुए फिलहाल पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो महिला के आरोपों पर लगातार की जा रही है। अबे, आप कह रहे हैं महमूद फारूकी को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया गया है? फारूकी के खिलाफ जब कंप्लेंट लेके विदेशी महिला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में पहुंची, तो फिर पुलिस के जो ऑफिसर थे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उन्होंने संपर्क साधा महमूद फारूकी से, उन्हें थाने बुलाया, वो थाने पहुंचे और थाने पहुंचने के बाद पूछताछ उनसे की गई। जिस तरीके के आरोप थे, पुलिस ने मामला 19 तारीख को दर्ज कर लिया था, 19 जून को, और 20 तारीख को महमूद फारूकी थाने पहुंचे। थाने पहुंचने के बाद थोड़ी देर की पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई, क्योंकि एफआईआर उनके खिलाफ पहले ही दर्ज कर ली गई थी रेप के सेक्शन में। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद जो तथ्य थे, जो ईमेल का कन्वर्सेशन था, वो तमाम चीजों को कोर्ट के सामने रखा गया। उसके बाद महमूद फारूकी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक इन्हें फिलहाल जेल भेज दिया गया है और मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस लगातार कर रही है। जिस घर के अंदर ये आरोप लगाए गए हैं सुखदेव विहार के, जहां पर इस पे एक पार्टी का आयोजन जो महिला ने आरोप लगाया है, वहां पर उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, उस घर में भी पुलिस गई थी, वहां पर भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। और फिलहाल पुलिस का यही बोलना है कि आरोप जो थे वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, विदेशी महिला थी, इस वजह से तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है और लगातार जो जांच है वो अभी भी की जा रही है। जी, अभी इसके साथ ये बताइए, ये अमेरिकी महिला है कौन जिन्होंने इतना गंभीर मामला और गंभीर शिकायत की है महमूद फारूकी के खिलाफ? देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है पुलिस के, महिला 37 साल की महिला है,
जो कि अमेरिका की रहने वाली है मूल रूप से, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी कर रही थी, और पीएचडी की रिसर्च के चलते ये भारत आई थी। भारत आने के बाद यहाँ पर इन्हें एक यूनिवर्सिटी से उस रिसर्च से संबंधित इन्हें वहां पर रिसर्च करनी थी, इस वजह से भारत आई थी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जिनके जरिए इनकी मुलाकात हुई महमूद फारूकी से। उनके बाद इनके आपस में इनका संपर्क हुआ। उसके बाद महिला ने यह आरोप लगाया कि जब वो उनके संपर्क में आ गई थी तो इसी साल 2015 में मार्च महीने में 28 तारीख को महमूद फारूकी ने कहा कि उनका जो घर है सुखदेव विहार में, वहां पर एक पार्टी है। जब वो वहां पर पहुंची तो उन्होंने कंप्लेंट में इस बात का जिक्र किया है कि ये ड्रंक थे महमूद फारूकी और उन्होंने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। हालांकि महिला ने उसके तभी कंप्लेंट नहीं की पुलिस को। महिला वापस अमेरिका चली गई। अमेरिका से महिला ने एक ईमेल भेजा महमूद फारूकी को जिसमें कहा कि उन्होंने उनके साथ गलत किया है, और सूत्रों से जानकारी मिली है कि महमूद फारूकी ने भी जवाब दिया, 2 पेज का रिप्लाई दिया जिसमें ये कहा कि उनसे गलती हुई है। सॉरी वर्ड उन्होंने उस मेल में इस्तेमाल किया, और उनकी जो पत्नी है उन्होंने भी ये बात कही कि वो महिला को इंसाफ दिलाएंगी। ये बात उस मेल में कही गई थी, जिसके बाद महिला अभी हाल ही में 19 जून को महिला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने पहुंचती है। थाने पहुंचने के बाद अपना एफआईआर दर्ज कराती है। जो प्रोसेस होता है यूएस एम्बेसी को भी इस बात की जानकारी होती है। उसके बाद पुलिस संपर्क साधती है महमूद फारूकी से, और 20 तारीख को यानी कि 20 जून को महमूद फारूकी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने पहुंचते हैं। वहां पर उनसे पूछताछ की जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कोर्ट में पेश करने के बाद जो कुछ फैक्ट थे उसके हिसाब से कोर्ट उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज देती है। फिलहाल 6 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है, जेल भेज दिया गया है फिलहाल महमूद फारूकी को, और इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। आपको बता दें, हमारे अभय पाराशर हमें जानकारी दे रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से 6 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है महमूद फारूकी को, क्योंकि उन पर रेप का केस दर्ज हुआ है और ये आरोप उन पर लगाया है एक अमेरिकी महिला ने। और इस बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह का क्या कहना है इस मामले पर, सुनिए। मैं समझती हूँ कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही उनको गिरफ्तार किया है और जेल भेजा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई ज़रूर होगी। मेरा ये कहना है कि उनको पूरी तफ्तीश होने के बाद में उन्हें जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो वो मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो है महिलाओं के ऊपर लगातार जो उत्पीड़न बढ़ रहे हैं उनके, चाहे रेप के हैं या मोलेस्टेशन के हैं, जो भी काम है, इस तरह से अगर बड़े डायरेक्टर्स और इस तरह के लोग इन्वॉल्व होंगे तो फिर हमारी जो लड़कियां हैं उनका विश्वास जनता पर से कहीं ना कहीं उठ जाएगा। और हमारे साथ इस बीच इसी खबर पर वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये अपने आप में बेहद गंभीर आरोप है। एक को डायरेक्टर पीपली लाइव के जो रहे हैं, निर्माता हैं, लेखक हैं महमूद फारूकी, उन पर ये गंभीर रेप का जो आरोप है ये लगाया है एक अमेरिकी महिला ने। कितना गंभीर है ये मामला और आगे इसमें क्या हो सकता है? देखिए, इसमें 376 आईपीसी के तहत एफआईआर की गई है, उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें मिनिमम 10 साल तक की सजा हो सकती है उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये विदेशी महिला है तो बहुत जरूरी है कि पुलिस इनका मैजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के तहत बयान ले ले। नहीं तो क्या होता है कि इसमें जो कंप्लेनेंट होती है वो बाहर चली जाती है और कोर्ट में केस हल्का पड़ जाता है। तो इसलिए जरूरी है, सिर्फ मुकदमा दायर करना ही पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। अरेस्ट हुआ है लेकिन कन्विक्शन होना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है कि फिल्म वर्ल्ड में महिलाओं का बहुत ही सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है और बहुत कम महिलाएं हैं जो आगे आती हैं, क्योंकि वो डरती है कि उनका करियर पे असर पड़ेगा। तो लेकिन चूंकि इस विदेशी महिला ने हिम्मत करी है, पुलिस को इसमें करके कन्विक्शन होना चाहिए, ये बड़ी बात है। सिर्फ एफआईआर करके अरेस्ट कर लेना और 6 दिन बाद छोड़ देने से महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए क्राइम पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जी, और आभा जी, इसके साथ ही ये जानकारी भी पुलिस सूत्रों से मिल रही है कि ये जो अमेरिकी महिला है जिन्होंने ये आरोप लगाया है, उन्होंने बाकायदा मेल किया था महमूद फारूकी को और ये कहा था कि उनके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था। जवाब में महमूद फारूकी ने भी 2 पेज का एक जवाब उनको भेजा था जिसमें माफी मांगी थी उन्होंने अपने इस व्यवहार के लिए। आपको लगता है एविडेंस के तौर पर ये अपने आप में अहम हो सकता है जब ये मामला आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि ईमेल की लीगल वैलिडिटी होती है। एविडेंस एक्ट के तहत इसको माना जाएगा ट्रायल के वक्त जो केस होगा, और ये जो है साबित करता है कि फारूकी जो थे, मोहम्मद फारूकी जो है, उन्होंने गुनाह किया था और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अपने की मान रहे। हो सकता है बाद में ट्रायल के वक्त वो होस्टाइल हो जाए और रिफ्यूज कर दे कि उन्होंने ये नहीं लिखा था, लेकिन बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को पुलिस की यही ड्यूटी बनती है कि बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इकट्ठा करके, चूंकि उनको कस्टडी में ले लिया गया है, तो बाकी फैक्ट्स
फैक्ट्स को कलेक्ट करके इससे कनेक्ट करके एक फुल प्रूफ केस बनाए, जिससे कि रेप में इनका कन्विक्शन हो सके। नहीं तो अभी तक रेप केसेस में मैक्सिमम 24 से 25% कन्विक्शन होता है और बाकी लोग छूट जाते हैं क्योंकि पुलिस केस सही नहीं बनाती, और इसीलिए रेप जैसे केस को हम लोग क्राइम को अभी तक कंट्रोल करने में असमर्थ हो रहे हैं। जी, शुक्रिया आभा जी आपका हमसे बात करने के लिए। बता दें अपने दर्शकों को, महमूद फारूकी पर रेप का केस दर्ज हुआ है। महमूद फारूकी पीपली लाइव फिल्म के को डायरेक्टर रहे हैं। उनकी पत्नी अनुषा रिजवी पीपली लाइव फिल्म की डायरेक्टर रही। उन्होंने क्या कहा है वो आपको बता दें। महमूद फारूकी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उस वक्त फारूकी थाने में मौजूद थे और उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फारूकी पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। अभी पूरे मामले पर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जांच चल रही है। हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सच जल्द ही सामने आएगा। जिन्होंने हमारा साथ दिया उनका शुक्रिया। हम सच के लिए लड़ेंगे। तो ये कुछ वक्त पहले का जो स्टेटमेंट जारी किया अनुषा रिजवी ने। अब आपको बता दें महमूद फारूकी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। 6 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।